प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे भाजपा चुनाव लड़ रही है हिंदी पट्टी में गजब का। लेकिन अगर दक्षिणी राज्य कर्नाटक में चलें तो वहां भाजपा और जेडीएस की कहानी में एक सीडी फंस गई है या एक पेनड्राइव फंस गई है जिसमें एक बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आ रहा है। आरोप है देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे एचडी देवगौड़ा के बेटे और उनके बेटे यानी कि बेटे और पोते पे। वीडियो की संख्या 3000 के आसपास बताई जा रही है जिसमें लाचार महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है। इन वीडियोस के सामने आने के बाद चुनाव का रिजल्ट तो क्या रहेगा, लेकिन चर्चाएं अलग अलग तरीके से चलने लगी हैं। कांग्रेस अलग बात कह रही है, भाजपा का अब यह है कि उन्होंने इस जो प्रत्याशी है उनसे किनारा कर लिया, लेकिन प्रत्याशी के लिए 26 अप्रैल को चुनाव हो चुका है और प्रत्याशी भी अपनी जनता को यहीं छोड़ के जर्मनी उड़ गए हैं। नजर डालते हैं क्या है पूरी कहानी। लोकसभा के चुनाव चरम पे हैं। इससे पहले भी विधानसभाओं के चुनाव हुए थे 3-4 महीने पहले, और उससे पहले कर्नाटक की विधानसभा, यूपी की। लंबे समय से देश में चर्चा का विषय था कि राजनेताओं के सेक्स स्कैंडल आजकल क्यों नहीं आ रहे। खबर कर्नाटक से आई है। 3000 से भी अधिक वीडियो क्लिप्स वायरल होने का दावा है और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। सांसद हैं जेडीएस के, वही जेडीएस जो कि 2018 में सरकार बनाती हैं, कांग्रेस की मदद से मुख्यमंत्री बनते हैं कुमारस्वामी सिद्धरामैया की सरकार के बाद में। और जो व्यक्ति हैं वो खुद सांसद हैं और उनके दादा देश के प्रधानमंत्री रहे हैं एचडी देवगौड़ा। आरोप हैं प्रज्वल पे, और प्रज्वल जो है वो अब देश से बाहर जा चुके हैं। आज इसी पे विश्लेषण करेंगे कि क्या मामला है पूरा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हो। 26 अप्रैल 2024 को चुनाव था कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट पे। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के 33 वर्षीय पोते प्रज्वल रेवन्ना की सीधी लड़ाई कांग्रेस के 31 वर्षीय युवा नेता श्रेयस एम पटेल से थी। और वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले कर्नाटक में सोशल मीडिया की अलग अलग पोर्टल पर 200 से अधिक वीडियो वायरल होने लगे, अश्लील वीडियो। इन वीडियोस में रोती गिड़गिड़ाती महिलाओं के साथ प्रज्वल जबरदस्ती करते हुए दिख रहे हैं। चुनाव खत्म हुआ, शनिवार सुबह प्रज्वल जर्मनी रवाना हो गए, लेकिन मामला ठंडा नहीं पड़ा है। बीजेपी के नेता देवराज का दावा है कि प्रज्वल के पेनड्राइव में करीब 3000 अश्लील वीडियो हैं। इसी वजह से कर्नाटक महिला आयोग की चेयरपर्सन नागलक्ष्मी चौधरी ने इसे राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है। इन वीडियोस में महिला मेड, सरकारी अधिकारी और नेताओं से यौन शोषण करने के आरोप सामने आते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पीएम देवेगौड़ा के जो पोते हैं उनकी पूरी प्रोफाइल पे अगर अपन चर्चा करें, आरोप है कि रेवन्ना के घर पे काम करने वाली एक मेड ने एचडी रेवन्ना, जो कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं और एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं, उनके खिलाफ 28 अप्रैल को केस दर्ज करवाया है। चुनाव 26 को हो चुके। चुनाव होते ही प्रज्वल देश छोड़ के जा चुके हैं। महिला मेड ने शिकायत में आरोप लगाया है कि एचडी रेवन्ना पत्नी के घर में नहीं होने उसे और अन्य महिला कर्मचारियों को कमरे में बुलाते रहते हैं। मतलब उनकी पत्नी जब घर पे नहीं होती तो एचडी रेवन्ना उन्हें बुलाते हैं। यहां पे 6 महिला कर्मचारी काम करती है, ऐसा बताया गया है। और आरोप दोनों पे हैं कि पोते पे भी आरोप है, उनके पिता पे भी हैं। और कहते हैं कि यहाँ की सभी महिलाएं डरी सहमी रहती हैं। महिला के मुताबिक जब रेवन्ना की पत्नी घर पे नहीं होती थी, स्टोर रूम में बुलाते, फल देने के बहाने गंदे तरीके से छूते, साड़ी के पिन निकाल के यौन शोषण करते थे। वहीं जब महिलाएं किचन में काम करती तब प्रज्वल उनके साथ जबरदस्ती करते थे। महिला ने यहां तक दावा किया कि प्रज्वल ने उनकी बेटी को भी वीडियो कॉल करके फ्लर्ट करने की कोशिश की। बेटी ने नंबर ब्लॉक कर दिया। इस महिला की शिकायत को पढ़ें तो उसमें सामने नजर आता है कि उसे और उसके परिवार की जान का खतरा है। प्रज्वल के जो चाचा हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं एचडी कुमारस्वामी, कर्नाटक के कई बार, उन्होंने कहा कि चुनाव से 3 दिन पहले वीडियो किसने जारी किए, पहले क्यों नहीं लाया जाए, सच सामने आना चाहिए। जो भी गलत होगा उसे देश के कानून के मुताबिक सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराएं जिसमें 354A, 354D, 506, 509 में केस दर्ज किया है। मतलब रेप जैसी, दुष्कर्म जैसी धारा नहीं जोड़ी गई है।
पीड़िता ने भी रेवन्ना और प्रज्वल पर दोनों पर ही यानी बाप बेटे पर 2019 से 2022 तक लगातार यौन शोषण करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने जांच के लिए एडीजीपी वीके सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। अब प्रज्वल जो है वो कितने भारी आदमी हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं कि 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा जो हैं जनता दल सेक्युलर जेडीएस के सुप्रीमो और पूर्व पीएम देवगौड़ा के तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। उनका जन्म 5 अगस्त 1990 को कर्नाटक के हासन में हुआ था। ये वही दौर था जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति जोर पकड़ रही थी, यानी कि समाजवादियों का उदय हो रहा था। और तब तक कर्नाटक की राजनीति में देवगौड़ा एक बड़ा नाम हो गए थे। देवगौड़ा 94 में जनता दल के अध्यक्ष बनते हैं और उनके नेतृत्व में कर्नाटक की जनता दल की सरकार बनती है। 94 में देवगौड़ा जो है वो सीएम बने कर्नाटक के, और बाद में आपको जैसा ध्यान होगा कि जब 96 का मामला हुआ, इसके बाद 96 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार गई तो देवगौड़ा प्रधानमंत्री भी बने। 18 में जब सरकार बनी थी कुमार स्वामी की कांग्रेस की मदद से, तब प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना भी राज्य सरकार में मंत्री बने। उनके चाचा एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री रहे और जो प्रज्वल हैं उनकी मां भी जिला पंचायत की सदस्य रही हैं हासन की। कि भाई सूरज जो है वो एमएलसी हैं, एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के सदस्य हैं। और 2019 में बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के प्रज्वल ऑस्ट्रेलिया चले गए। उनकी रुचि राजनीति में थी, इसी वजह से वो पढ़ाई छोड़ के 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए देश लौट आए। उन्होंने अपने दादा देवगौड़ा को लोकसभा चुनाव जिताने के लिए खूब पसीना बहाया। परिणाम यह हुआ कि देवगौड़ा ने हासन सीट से लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। इसके बाद से प्रज्वल राजनीति में सक्रिय हो गए। अगले ही साल 2015 में प्रज्वल को कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यूके द्वारा भारत के 10 युवा एस्पायरिंग पॉलिटिशियन के रूप में चुना गया। जिस सीट पर दादा के लिए चुनाव प्रचार किया, हासन सीट पे, वहां से प्रज्वल ने 2019 का चुनाव लड़ा। वो हालांकि 18 का भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जेडीएस से टिकट नहीं मिला। और फिर प्रज्वल चाहते थे कि देवगौड़ा 2019 के आम चुनाव में हासन से चुनाव लोकसभा लड़े, लेकिन देवगौड़ा ने और प्रज्वल के लिए सीट छोड़ी और खुद तुमकुर से चुनाव लड़े। और उन्होंने खुद घोषणा की थी कि उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना यहीं से यानी कि हासन से जेडीएस के कैंडिडेट होते हैं। भाषण देते वक्त देवगौड़ा भावुक भी हुए थे। अब उनका ये वीडियो सेक्स स्कैंडल आए हैं, देवगौड़ा की भावनाएं क्या होगी, देखने वाली बात होगी। देवगौड़ा ने कहा था कि मैं हमेशा राजनीति में नहीं रह सकता हूं। प्रज्वल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। मैंने उन्हें सलाह दी कि वो ऑस्ट्रेलिया से एमटेक का कोर्स पूरा करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब मैं हासन की जनता से अनुमति लेकर प्रज्वल को कैंडिडेट घोषित कर रहा हूं। आप प्रज्वल को प्यार, स्नेह और समर्थन दें। 2019 में भावुक होते हुए जिस तरह की घोषणा की गई थी, अब 24 हैं, 24 में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। इसके बाद देखना है कि करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से प्रज्वल तो जीत गए, लेकिन तुमकुर से एचडी देवगौड़ा चुनाव हार गए। ऐसा बहुत कम हुआ है भारत में कि पीएम रहने के बाद कोई व्यक्ति चुनाव लड़े और हार जाए। मसलन कि चंद्रशेखर 84 का चुनाव हारे थे, लेकिन 90 में सांसद बनने के बाद, 90 में जब वो सांसद बने और प्रधानमंत्री बने, उसके बाद वो कभी चुनाव नहीं हारे। 2007 तक वो बलिया से सांसद रहे। वाजपेयी प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद चुनाव नहीं लड़े और वो चुनाव हारे नहीं। इंदिरा गांधी जरूर चुनाव हारी। तो एचडी देवगौड़ा एक उदाहरण है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद वो चुनाव हार गए। ऐसे बहुत कम उदाहरण भारत में है। तो सीधे तौर पे जब देवगौड़ा हार गए तो भावुकता वाला मामला 12 घंटे के भीतर ही प्रज्वल ने चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया। और देवगौड़ा ने प्रज्वल को सलाह दी कि इस्तीफा ना दे। बोले कि अपने दादा के लिए सीट खाली कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उपचुनाव में देवगौड़ा यहाँ से हासन से चुनाव लड़े। तो बाद में विधायक दल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और जेडीएस के अध्यक्ष जो थे राज्य इकाई के एच विश्वनाथ ने प्रज्वल रेवन्ना के इस्तीफे की पेशकश के बारे में ये कहा कि बैठक में इस मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस्तीफे का कोई सवाल नहीं है। उसके बाद प्रज्वल जो है हासन से सांसद बने रहे। फिर थोड़े दिनों बाद ही प्रज्वल जेडीएस के राज्य महासचिव भी बनाए गए।
तो उस समय उनका हलफनामे का इशू भी आया गया था कि वास्तविक कीमत प्रॉपर्टी की छुपाई गई है, ये तमाम चीज़ें। तो 24 करोड़ रुपए की इनकम छपाने का आरोप लगा था और उसके बाद में सम्मन भी जारी हुआ था। लेकिन हाईकोर्ट में जस्टिस के नटराजन ने फैसला सुनाते हुए प्रज्वल रेवन्ना को उनके चुनाव को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जिसमें अभी जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगा दी थी। तो मीडिया रिपोर्ट को अगर देखें तो चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच की, जिसमें पाया कि हसन की तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका मैरी फ्रांसिस की जानकारी के आधार पर प्रज्वल का हलफनामा कथित तौर पर अधूरा था। तो यह सारा जो है कुल मिला के कि उन पे कई तरह के आरोप पहले लगे हैं। अब बीजेपी नेता वाले बयान पे आते हैं, जिसमें बीजेपी के नेता जी देवराज गौड़ा कहते हैं कि उन्होंने 8 दिसंबर 2023 को ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना और उनके परिवार के खिलाफ कई गंभीर आरोप थे और उन्होंने कहा कि ये इस तरह का एक 2976 वीडियो वाली एक पेन ड्राइव है, जिसकी फुटेज में दिख रही कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी थीं। वीडियो का इस्तेमाल इन महिलाओं को यौन गतिविधियों में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। और फिर जो है इस लेटर को, यानी कि देवराज गौड़ा का जो लेटर है, वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इसको सोशल मीडिया पे वायरल किया है। देवराज गौड़ा का ये कहना है कि ये पेन ड्राइव कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पास भी थी। अगर हासन से JDS के उम्मीदवार को बीजेपी सपोर्ट करती है, यानी जो गठबंधन है उसमें, तो कांग्रेस इसको ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करेगी। साथ ही ऐसी पार्टी के तौर पे हम कलंकित होंगे जो दुष्कर्म करने वाले परिवार के साथ जुड़ी हैं। अब उसके बाद से ही प्रज्वल और उनके पिता HD रेवन्ना का JDS में विरोध हो रहा है। JDS की विधायक समृद्धि मंजुनाथ ने प्रज्वल और उनके पिता को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। 28 अप्रैल को जो केस दर्ज हुआ, उसी दिन सुबह प्रज्वल बेंगलोर से जर्मनी के लिए निकल गए। तो यह जो कहानी है पूरी, इस कहानी में अब पॉलिटिकल एंगल ऐसे हैं कि भाजपा और JDS का कर्नाटक में गठबंधन है, चूंकि भाजपा की सरकार जा चुकी 2023 की शुरुआत में हुई विधानसभा चुनाव में। कर्नाटक में बीजेपी थोड़ी कमजोर पड़ी, उनका मूल वोट बैंक लिंगायत कमजोर हुआ, तो उन्होंने JDS जो कि तीसरी पार्टी है वहां पे, उससे गठबंधन किया। कांग्रेस और JDS का पुराना गठबंधन रहा, अब बीजेपी JDS के साथ है, लेकिन बीजेपी के सामने यह एक गठबंधन जो है वो गलफांस बन सकता है दूसरी सीटों पे, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ फोटो हैं रेवन्ना के, और वो उनको विपक्ष एक हथियार के तौर पे, एक भावुक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है इस कहानी के पीछे, या इस कहानी में क्या चीजें आगे निकल के आएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें।